बड़ी खबर आपको बता दें, गांधरबल के आरहामा में आतंकियों से मुठभेड़। तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। आरहामा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त गांधरबल से सामने आ रही है, जहां आरहामा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। आरहामा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की गांधरबल से सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। गांधरबल के आरहामा में आतंकियों से ये मुठभेड़ हुई है। तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और इलाके को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। गांधरबल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आरहामा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और आरहामा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर गांधरबल से सामने आ रही है, जहां पर आरहामा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और फिलहाल सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। वहीं अखनूर के कालिद गांव के ऊपर संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। गांव के आसमान में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को तुरंत सूचना दी थी। इसके बाद पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है और आसपास के इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर केंद्रित विधायकों और श्रीनगर स्थित एनसी मुख्यालय से सुरक्षा हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हाल ही में एक हमले में बाल बाल बचे हैं। ऐसे में यह हैरानी की बात है कि नेताओं से सुरक्षा हटा ली गई है। हटाया गया था, जो कि अपने आप में हैरानगी की बात है, क्योंकि जुमा मुश्किल से हफ्ता हुआ होगा जब जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ। उस वक्त हर किसी ने ये कहा कि नहीं होना चाहिए था, चिंता का विषय है, बाकी चीजें। लेकिन जिस दफ्तर में, जैसे सही कहा मेरे एक साथी ने, हफ्ते में 2-3 बार फारूक साहब वहाँ उस दफ्तर में जाते हैं, उस दफ्तर का आपने पूरा सिक्योरिटी हटा दिया है। अब चलिए, क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि हटाना पड़ा। कभी इंतजामिया से अगर हमें पता चला तो अच्छा होगा। और इस साल मौसम के बदलते हालात की वजह से पुलवामा में सेब के बाग पूरी तरह खिल गए हैं। जैसे ही सेब के पेड़ों पर पूरी तरह फूल आते हैं, बागवान पॉलिनेशन दवाओं का स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। पॉलिनेशन दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल को लेकर एक्सपर्ट्स में काफ़ी चिंता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉलिनेशन के लिए पारंपरिक और नेचुरल तरीके काफ़ी फायदेमंद हैं। वहीं दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। नेचुरल तरीके से मधुमक्खियों की कॉलोनी को भी पॉलिनेशन के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। कि जो हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है फ्लावरिंग का, उसके बाद जो पॉलिनेशन का होता है, हाँ पॉलिनेशन पार्ट वो ठीक ठाक अटेंड करे। उनके बाग में कम से कम 10-15% अप टू 25% अगर उनके पास बाग में होगा पॉलिनेजर्स, और उसको वो अटेंड करेंगे, उसको देख लेंगे, उसकी कमी ना हो, तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि जो नेचुरल प्रोसेस हमारा चल रहा है पॉलिनेशन का, उसी को फॉलो करें, जब तक कि कोई एक्सपर्ट आपको ये रिकमेंड ना करे कि आप किसी केमिकल को यूज़ करें। उसके साथ साथ अगर जो बी हाइव्स हमारे होते हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं कि ब्लूम के टाइम जो आपके 6-7 दिन होते हैं, उस ब्लूम के पीरियड में आप बी हाइव्स अपने बागों में लगाए 4-5 पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो इंशाल्लाह हमारा प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं होगा बल्कि उससे ज़्यादा आ जाएगा। अवेयर करने की ज़रूरत है कि पेस्टिसाइड और केमिकल कम से कम इस्तेमाल करें। बाकी में जो भी नेचुरल तरीके हैं, चाहे पॉलिनेशन के हैं, जैसे हनी बीज है, हनी कॉलोनीज़ हैं, वो अपने बागात में इस्तेमाल करें। नेचुरल पॉलिनेशन रखें। जो भी बाकी वैरायटीज़ हैं वो अपने बागात में रखें, जैसे महाराजी हैं या अमरी है या रेड गोल्ड है या रेड डिलीशियस है, जो भी बाकी है, ये चंबूरा आता है, ऐसे पॉलिनेशंस अपने बागात में रखें। खासकर हनी बीज को रखें। जब हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं और जब हम इंसेक्टिसाइड खासकर इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी हमारे कीड़े मकोड़े बागात में होते हैं, चाहे हनीज बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, जो पॉलिनेशन में बहुत अहम रोल अदा करती है, तो
वो सब मर जाती है।